तुम्हें मौका नहीं लगता है ना, तो जब शाम की चाय बनाते हो तो चाय तो उसके साथ ही तुम भी आ जाया करो, मेरे पास आकर बैठ जाया करो और बातें कर लिया करो। रात के वक्त व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है और वैसे में मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम अपने परिवार को छोड़कर मेरे पास अलग आओ। उनके पास होना भी तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, तो शाम के वक्त ही तुम मेरे पास बैठ लिया करो। और एक बात कहूँ, तुम ना हरी साग सब्जियों से इतना अच्छा अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाओ कि घर के जो बच्चे बड़े जो भी है ना, जो स्वाद के चक्कर में बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, उनका तुम्हारे हाथों पर तुम पर विश्वास बढ़ जाए और वो बाहर का खाना छोड़ दें। क्योंकि वो जानबूझकर पर अपने स्वाद के चक्कर में पैसे देकर बाहर का खराब, स्वास्थ्य को खराब करने वाला पदार्थ खरीद रहे हैं और इसके बाद फिर दवाइयों में पैसे लगते हैं सो अलग। तो इस तरह से बर्बादी को रोको। सबके शरीर की रक्षा, सबके शरीर की सुरक्षा और हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज से पहले तक पूरी तरह से तुम्हें बोलकर नहीं दी थी, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों की भी बुद्धि इधर उधर फिर गई है। इसलिए ये जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है, तुम ध्यान रखोगे इसका। और तुम्हें पता है, तुम्हें खाना पकाने में तकलीफ आती है ना, तो मैं कि कुछ इतने अच्छे अच्छे उपकरण तुम्हें लाकर दूंगा। देख लेना, वो तोहफे में ही तुम्हें मिलेंगे, पर कुछ इतने अच्छे अच्छे उपकरण मिलेंगे ना कि तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और जो जो चीज़ तुम्हें भारी लगती है वो हल्की लगने लगेगी। बस गलती तुम यही करते हो कि अंत में मुझे पुकारते हो, शुरुआत में पुकार लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। दिन भर दीपक जलाकर छोड़ देते हो वो बात ठीक है, रात भर दीपक जलाने के लिए, खासकर दीपक जलाने के लिए अलग से स्नान करके फिर दीपक जलाने जाना, इतना मत करो तुम। तुम्हारी भक्ति से मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ। तुमने मन से जो मुझे अपने आप को सौंप दिया है वही सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाकी चीज़ों को छोड़ो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तकलीफ़ तो बिल्कुल मत उठाओ। और मैं तुम्हें यही सलाह मशवरा दूंगा कि तुम्हारे हाथ में अगर एक पैसा भी आता है ना, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सबसे पहले दान करने के लिए निकालो। और सिर्फ निकाल कर रख देने से काम नहीं हो जाएगा, वो पूरा तब होगा जब तुम उसे करके आओ बाहर। तो ये काम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हें कोई समझ नहीं आए, कोई सही व्यक्ति मिले नहीं, या तुम्हारे पास इतना फुर्सत हो नहीं कि तुम ये सब कर सको, प्रतिदिन कर सको, तो एक काम किया करो। हर महीने मेरे मंदिर में जो अन्नदान भंडारे के लिए चावल उपयोग होता है ना, वो एक बोरा चावल तुम अपने तरफ से मेरे मंदिर दिए आया करो। अगर मेरे मंदिर पहुंच गया, फिर उसके बाद तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आगे सारा कुछ मैं पार लगा दूंगा। तो तुम ऐसी ही कोई सेवा किया करो, या तो फिर घी अगरबत्तियाँ पहुंचा दिया करो। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि घी अगरबत्ती तो ठीक है, पर हो सके तो चावल ज़रूर पहुंचाया करो। और तुम्हारे मन में कोई बात अगर है तो उसे सामने वाले से जाकर बात कर लो। अभी रिश्ते इस मोड़ पर है कि बात कर ली जाए तो सब ठीक हो सकता है। बाद में भविष्य में यही सारी छोटी बातें एक बहुत बड़ा पहाड़ बनकर खड़े हो जाएंगे और तुम दोनों इस और उस छोर पर रहोगे कि फिर बीच में पहाड़ है, मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी बात करो, सारा सुलह अभी के अभी कर लो। खुश रहो।